हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट एंड यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही डीपली एंड इमेजिन करके समझाया जाता है, जिससे कि आप कभी भी मैथ में कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का उसमें कन्फ्यूजन ना हो। एज वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं क्योंकि वो एज के कभी भी डीपली में नहीं जाते हैं। आज हम आपको एज वाले क्वेश्चन की डीपली से समझाएंगे, जिससे कि आप फिर कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होंगे। सवाल में देखिए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे से 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद बेटे की आयु पिता से आधी होगी। वर्तमान आयु बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी आप पढ़े तो घबराइए नहीं, क्योंकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, मैथ का क्वेश्चन हार्ड नहीं है। अगर आप अपने माइंड में ये सेव करोगे कि मैथ हार्ड है, तो आपको हर मैथ का क्वेश्चन हार्ड लगेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंड में सेव करना होगा कि मैथ का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस समझने की बात है। देखिए, 5 वर्ष पहले हमने आपको बताया था, जब भी आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन सोल्व करें, सबसे पहले आप करना क्या है, आप क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ेंगे और फिर उसे दोबारा पूरा नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद सेकंड रूल हमने बताया था आपको, क्वेश्चन को स्टेप में डिवाइड कर लो, उसके बाद उसको पढ़ो, समझो, इमेजिन करो, सॉल्व करके रख दो। हम पढ़ते हैं पहला स्टेप। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष अगो पिता की आयु बेटे से 3 गुनी थी। मान लीजिए अभी करंट में बेटे और पिता की आयु, बेटे की हम मान लेते हैं बी और पिता की मान लेते हैं टी, सॉरी बेटे की हम मान लेते हैं बी, एस मान लो। बेटे की क्या है, एस, और पिता की होगी फादर। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये फादर। अब आप बताओ, 5 वर्ष पहले, जब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 5 वर्ष पहले क्या एज होगी, एस माइनस 5 और एफ माइनस 5, एस माइनस 5 और एफ माइनस, क्योंकि मान लो अभी करंट में किसी की आयु 20 है, 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 20 माइनस 5 15। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस माइनस 5 और एफ माइनस 5। अब यहां पर देखो आप, 5 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे से 3 गुनी थी। पिता की आयु 3 गुनी थी बेटे से। अब यहां पर काफी लोग करते क्या है कि पिता की आयु 3 गुनी थी, क्वेश्चन में कह रहा है ना पिता की आयु 3 गुनी थी, तो इसलिए लोग इस साइड ना 3 का मल्टी कर देते हैं। लोग क्या कर देते हैं, गलत साइड मल्टी कर देते हैं। पिता की आयु 3 गुनी थी, लोग इस साइड 3 का मल्टी कर देते हैं, बट ये आपका तरीका गलत है। आप खुद बताओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 60 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 20। अब आप इस सवाल को यही तो पढ़ोगे, 60 3 गुना है 20 से, 60 3 गुना है 20 से। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं पिता की आयु 3 गुनी है सन से। ठीक है, अब आप बताओ, इसको आप इक्वल करना चाहोगे तो अब मल्टी किस साइड करोगे, 20 तरफ या फिर 60 तरफ। जाहिर सी बात है, मल्टी किस साइड करोगे, 20 तरफ। मल्टी क्वेश्चन में बोला क्या है, 60 3 गुना है, 3 गुना किससे बताया आपको, 60 को। मल्टी किस साइड हो रहा है, 20 साइड, क्योंकि पहले से ही 60 क्या हमारा 3 गुना, पहले से ही आपका 60 पहले से ही कैसा हमारा 3 गुना बड़ा नंबर है, इसलिए हमेशा इक्वल करने के लिए हम छोटे नंबर के साथ मल्टी करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम मल्टी किसकी तरफ करेंगे, बिड की तरफ। कितना, 3 गुना, क्योंकि पिता तो पहले से ही ना बड़ा है ना, पिता की एज कैसी है, पहले से ही 3 गुनी है। अगर हम इसमें मल्टी कर दें तो पिता की एज कैसी हो जाएगी, और भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, ये बोला 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद पहुंचो आप x प्लस 5। ठीक है, हमने इतना पढ़ा, हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया, 5 प्लस एस एफ प्लस 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष हमने लिख दिया, दोनों में 5 5 जोड़ दिया, हम 5 वर्ष बाद पहुंच गए। ठीक है, बेटे जिस तरीके से 20 अभी करंट में है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 20 प्लस 5, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद बेटे की आयु पिता से आधी होगी। अब यहाँ पर बेटे की आधी बता रहे हैं, लोवा कराएंगे क्या, इस साइड ही आधा कर देंगे 2। अब एक बात बताओ, जो नंबर पहले से ही आधा है, जैसे यहाँ पर लिखा हो 20 और यहाँ पे लिखा हुआ है 40। अब आप पढ़ो इसको ये लिखा हुआ है 20 आधा है 40 का, 20 आधा है 40 का। अगर आप इसको इक्वल करोगे तो आप इससे मल्टी करोगे ना, जो आधा है, तभी तो इक्वल होगा।
अब लोग यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं और इसीलिए उनका आंसर नहीं आता है। आपको उसकी डीपली को समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और फिर हम किस तरीके से इसको लिखें और किस साइड मल्टी करें। आपने लिख लिया 5 वर्ष बाद, अब आप सोचो ये तो पहले से ही याद है, अब अगर आप भूल जाओ तो आप क्या करोगे, कोई नंबर डिजिट माइंड में सोचोगे कि 20 और 40, अब 20 आधा है 40 से और मल्टी इक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 की तरफ मल्टी, मतलब जो आधा है उसकी साइड क्या कर देंगे हम मल्टी। इसलिए यहाँ पर भी जो आधा है क्या है सन की एज, इसलिए हम सन की एज में क्या कर देंगे 2 का मल्टी। तो इस अब ये आपके हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। मैथ में आपको पता होगा हमको अगर 2 वैल्यू चाहिए तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई और वैल्यू हमें कितनी निकालनी है 2, इसलिए हम यहाँ पर 2 वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे माइनस। आप यहाँ पर माइनस करोगे, अब यहाँ पर देखो 3s और यहाँ पर 2s, 3s में से 2s गए, आपका कितना बचा s। अब यहाँ पर हो गए आपके -15 और यहाँ पर होंगे आपके -10, -15 -10 आपके हो गए -25 इक्वल f से f कैंसिल, -5 कितना हो गया -10। तो s की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी, s इक्वल आपका आएगा ये, जब -5 आपका इस साइड आएगा तो ये किसको हो जाएगा +25, सॉरी -25 आपका इस साइड आएगा तो आपको हो जाएगा ये प्लस। अब यहाँ पर देखो आप माइनस की 25 जब इस साइड आएंगे आपके हो जाएंगे प्लस की 25 और प्लस की 25 में से माइनस के 10 मल्टी कम होंगे तो आपका कितना आएगा ये प्लस का 15, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा बेटे की एज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर हम s की वैल्यू कितनी लगेंगे 15 और 15 में से 5 जाएंगे आपके कितना बचा 10 और 10 का मल्टी 3 में आप करोगे कितना है आपका 30 और 30 को जब आप सॉल्व करोगे 30 का 5 इस साइड में तो उस साइड ये आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 30 और 5 कितना हो जाएगा आपका 35, इसलिए f का आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 35, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो एज वाला उसको आप सॉल्व कर सकते हो।